अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर सीधा 50% टैरिफ ठोका था तो सभी को ये लगा था कि भारतीय बाजार पूरी तरह से हिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय बाजार अब अपने पड़ोसी मुल्कों में भी काफी अच्छी तरीके से पकड़ बनाता हुआ नजर आ रहा है और खासकर अफगानिस्तान की बाजार के अंदर भारत ने ऐसी पैठ बनाई है जिससे सीधा झटका लगा है पाकिस्तान को। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है दिशा। तो दिशा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारत लगातार अपने बाजार को मजबूत कर रहा है और अब पड़ोसी मुल्कों के अंदर भी उसकी पैठ बनती जा रही है और खासकर जो खबरें सामने आ रही है कि दवाइयों को लेकर उसने अफगानिस्तान में जिस तरीके से अपना डंका बजाया है, अपना दबदबा स्थापित किया है, उससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। तो ये आखिरकार पूरा मामला क्या है? जी, तो आपको बता दूं कि अफगानिस्तान का बाजार जो था वो काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान के भरोसे था, जो दवाइयों का बाजार था। लेकिन अब इस व्यवस्था में एक बदलाव देखा गया है और ये बदलाव की झलक हमको देखी गई है जब हमने ट्विटर पे देखा, एक जिसे हम एक्स कहते हैं, अब जो ट्विटर इसका पूर्व नाम था। तो वहाँ पे एक अफगान व्लॉगर थे जिन्होंने ये बताया कि उनको सिरदर्द हुआ था। सिरदर्द होने के बाद वो केमिस्ट शॉप पे गए, वहाँ जाके उन्होंने सिरदर्द की दवाई मांगी। सिरदर्द की दवाई की जो प्राइस था, जो तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से आता है, वो था 40 अफगानी। उसकी कीमत थी 40 अफगानी। वहीं इसके साथ ही जो शॉप में बैठे थे उन्होंने एक और उनको ऑप्शन दिया और ऑप्शन था भारतीय दवाई का। भारतीय दवाई की कीमत थी 10 अफगानी। दोनों की कीमत में बहुत ज़्यादा अंतर था, पर जो अफगान व्लॉगर था उनको थोड़ा झिझक थी भारतीय दवाई लेने में, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण उन्होंने सोचा कि भारतीय दवाई खा लेता हूँ। भारतीय दवाई उन्होंने जब खाई तो 10 मिनट के अंदर उनको असर नज़र आया और देखा कि 10 अफगानी की जो दवाई थी वो पाकिस्तान की दवाई से ज़्यादा लाभकारी उनको लगी। तो ये जो दवाई थी दोनों की कीमत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, जिसके बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान की दवाइयों को अब थोड़ा नज़रअंदाज किया जाए और भारत की दवाइयों को ऊपर लेकर आया जाए। बिल्कुल दिशा, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर एक युवक दवाई खरीदने गया तो उसने साफ तौर पर देखा कि पाकिस्तान की जो दवाइयां थी उसका जो दाम था वो बहुत ज्यादा ऊंचा था, जबकि भारत की जो दवाइयां थी वो बहुत किफायती दाम पे और बहुत कारगर साबित हुई थी उस युवक के लिए। और उसने तभी से ये तय किया है कि भारत की जो दवाइयां हैं वो बेहद यहाँ पर सफल होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसी से ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि जो कम कीमत पे भारत दवाइयां दे रहा था वही डबल से लेकर ट्रिपल कीमतों पर जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान को दवाइयां दे रहा था। तो अब वहां के बाजार पर क्या असर होता नजर आ रहा है? क्या पाकिस्तान का वर्चस्व कम हो गया है? जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दशकों तक पाकिस्तान का अफगान फार्मा बाजार पर दबदबा रहा है और इसकी वजह ये थी कि दोनों का जो भौगोलिक नज़दीकी थी, तोरखाम और चमन जैसे ज़मीनी रास्ते थे और सस्ता ट्रांसपोर्ट था और अफगानिस्तान में जो घरेलू फार्मा उत्पादन था उसकी भारी कमी थी। तो पाकिस्तान हमेशा से उसकी प्रायोरिटी रहा था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों की भी अगर हम बात करेंगे तो अफगानिस्तान अपनी 85 to 96% जो दवाइयां हैं वो इंपोर्ट करता है और उसमें उन दवाइयों के इंपोर्ट में से पाकिस्तान की जो है वो 70% दवाइयां आती थी अफगानिस्तान में। और अब जब भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट वहाँ पे एक्सपोर्ट होने लग गया है, अफगानिस्तान में जो दवाइयाँ मिल रही है वो इंडिया की दवाइयां मिल रही है। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान को करीब $186 मिलियन की दवाइयां निर्यात की है। लेकिन अब जब अफगानिस्तान को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में जो दवाइयां हैं वो महंगी है और इंडिया की दवाइयां सस्ती पड़ रही है, तो अफगानिस्तान भी इस बदलाव की ओर जा रहा है। तालिबान की जब सत्ता में तालिबान आया था अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में लगातार तनाव भी हमने देखा था और अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को भी मानने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों के लिए इस्लामाबाद ने अफगान की धरती को जिम्मेदार ठहराया था और जवाब में पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर अफगान शरणार्थियों को बाहर भी निकाल दिया था। और इसी तनाव को देखते हुए अक्टूबर-नवंबर में सीमा पर हिंसक झड़पें भी हुई थी और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि पाकिस्तान ने एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन और दिल की दवाइयों की कमी कर दी थी। और ये जो कमियां होने लग गई थी, इसके बाद मेडिकल इमरजेंसी अफगानिस्तान में घोषित कर दी गई और अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर ने एक बड़ा फैसला लिया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की दवाइयों को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाए। और ये ऐलान के बाद उन्होंने ये भी वजह बताई थी कि जो
पाकिस्तान से दवाइयाँ आ रही है उनकी गुणवत्ता बहुत घटिया है और अस्थिर सप्लाई है, वो सप्लाई सही से दे नहीं पा रहे हैं। और इसके साथ ही अफगान व्यापारियों से ये कहा गया था कि भारत, ईरान और मध्य एशिया जैसे वैकल्पिक देशों की ओर रुख करे और यहीं से कहानी में भारत की एंट्री हो जाती है और भारत की दवाइयाँ फिर अफगानिस्तान तक पहुँचती है। बिल्कुल दिशा, जिस तरीके से आपने आंकड़ों के जरिए समझाया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब तल्खियां दिखाई दी तो पाकिस्तान सबसे पहले अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। जो जरूरी दवाइयां थी उनकी कमी वहां पर शुरू हो गई। लेकिन वहीं पर अगर हम भारत का पक्ष देखें तो भारत हमेशा से ही अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए दरियादिली दिखाता रहा है, चाहे बात श्रीलंका की हो, चाहे बात बांग्लादेश की हो, चाहे बात अफगानिस्तान की हो। जब जब वहां पर विपदा आई है, संकट की स्थिति हुई है, भारत ने हमेशा से ही अपनी मजबूत दोस्ती की भूमिका को अदा किया है और अफगानिस्तान में भी भारत हमेशा से ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से वहां का बाजार बदला है, जिस तरीके से वहां पर भारत का दबदबा दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इससे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते और कहां तक पहुंचेंगे? बिल्कुल, अगर हम लोग भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों की बात करें, आपने भी सही कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों का साथ देता रहा है। और अगर हम भारत की भूमिका की बात करें तो भारत ने नवंबर 2025 में अफगानिस्तान में दवाइयों का जब संकट घेरा रहा था, उस समय भारत ने अफगानिस्तान की मदद की थी और 73 टन जीवन रक्षक दवाइयां वहां पे भेजी गई थी। और इससे पहले भी भारत लगातार अफगानिस्तान की मदद करता आया है। अप्रैल 2024 में भारत ने रेबीज और एंटी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भेजी थी और 2022 के भूकंप के बाद भी वहां पर लगभग 13 टन मेडिकल सप्लाई भेजी गई थी और कोविड वैक्सीन की भी 5 लाख दवाइयां भेजी गई थी। इसके साथ ही पिछले 4 साल की अगर हम बात करें तो भारत ने कुल 327 टन से अधिक मेडिकल सहायता अफगानिस्तान को दी है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच इस तरह की जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। भारत की भूमिका सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है। काबुल का 400 बेड वाला इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो 1969 में बना था, वो भी भारत की मदद से वहाँ पे बना था और वहाँ पे आज भी अफगानिस्तान के जो बच्चे हैं उनकी जीवन रेखा वो बना हुआ है। देश का पहला सेरेब्रल पाल्सी सेंटर भी वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा भारत ने पख्तिया, खोस्त और पख्तित्वा प्रांत में भी मातृ एवं स्वास्थ्य क्लिनिक बनाने का वादा किया है। काबुल में ट्रॉमा सेंटर, कैंसर सेंटर, डायग्नोस्टिक और थैलेसीमिया सेंटर के अपग्रेड करने का भी काम चल रहा है। दिसंबर 2025 में भारत के स्वास्थ्य मंत्री और अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री की बैठक भी हुई थी और इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की बातचीत कही गई थी और सहमति बन गई थी। और इसी मानवीय और भरोसेमंद रिश्ते का असर अब बाजार में भी दिखने लगा है। बाजार में भारतीय दवाइयाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है। वित्त वर्ष 2024-25 की अगर हम बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान को $108 मिलियन की दवाइयां निर्यात की है और 2025 के अंतिम महीने में ये आंकड़ा $100 मिलियन पार कर चुका है। इससे पहले साल 2022 में अफगानिस्तान में जो भूकंप आया था उसके बाद 13 टन मेडिकल सप्लाई भेजी गई थी और 5 लाख कोविड वैक्सीन भी वहां पे भेजी गई थी। अफगान फार्मा बाजार में भारत की हिस्सेदारी अब 12 से 15% तक पहुंच चुकी है। वहीं पाकिस्तान की हिस्सेदारी जो कभी 40% होती थी वो तेजी से गिर रही है। तो भारत अपनी पकड़ अफगानिस्तान में बना रहा है, वहां पे अपनी पैंट पाकिस्तान की हटाकर अपनी पैंट बनाई जा रही है। जी बिल्कुल दिशा, जिस तरीके से आपने आंकड़ों के जरिए समझाया कि जब जब अफगानिस्तान में मुसीबत आई है तब तब भारत वहां पर खड़ा हुआ है और खासकर कि लोगों की जो जीवन रक्षा है उसे लेकर भारत ने बहुत मजबूत कदम उठाए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से दवाई के बाजार में भारत की पैठ मजबूत हुई है, भारत का डंका बजता है, वहां पर वो मजबूती के साथ खड़ा होता है, तो इससे पाकिस्तान को किस तरीके से झटका लगा है? आंकड़े क्या बताते हैं कि पाकिस्तान का बाजार किस तरीके से कम हुआ है? जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की दवाइयों पर प्रतिबंध लगाए उसके बाद पाकिस्तान को बहुत बुरा असर पड़ा। पाकिस्तान में जो पहले 40% उसकी हिस्सेदारी थी अब वो धीरे धीरे गिरती जा रही है। प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान की दवाओं का जो बाजार का हिस्सा है वो बहुत कम हो चुका है और जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं वो लगभग रुक चुका है। और अफगानिस्तान में एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन और दिल की दवाइयों की कमी हो चुकी थी और कुछ फार्मासिस्ट नकली या महंगी दवाएं भी बेच रहे हैं, जिसको लेकर अफगानिस्तान ने ये कदम उठाया है कि वो ईरान और इंडिया जैसे बाकी देशों से दवाइयां लेगा। पाकिस्तान फार्मा कंपनी को बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि अफगानिस्तान उनका बड़ा बाजार था। और आपको ये भी बता दें कि अब वहाँ पे पाकिस्तान हटकर इंडिया अपनी पैंट बना रहा है और पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तान की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अब देखना होगा ये कि पाकिस्तान कैसे इससे उभर सकता है। जी बिल्कुल दिशा, जिस तरीके से अफगानिस्तान के बाजार में भारत का डंका बज रहा है और खासकर दवाइयों के क्षेत्र में लगातार भारत अपनी पैठ बनाता जा रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक जोरदार झटका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार भारत की दवाइयों में ऐसी क्या खासियत है कि अफगानिस्तान भारत की दवाइयाँ ले रहा है और न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि कई मुल्कों के अंदर भारत की दवाइयाँ सप्लाई हो रही हैं।
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से अफ़गान ब्लॉगर जो हैं उन्होंने बताया कि 40 अफ़गान और 10 अफ़गान के बीच में डिफरेंस को लेकर उन्होंने इंडियन दवाई को यूज़ किया और इंडियन दवाई का उनको फ़ायदा भी हुआ। तो भारतीय दवाइयों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो गुणवत्तापूर्ण है, सस्ती है और जीवन रक्षक दवाइयों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी भारत है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भारत की तरफ से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सस्ती दवाइयाँ मिलती है वो शायद ही कहीं मिलती है। और हमने देखा भी पाकिस्तान और तुर्की से जो दवाइयाँ अफ़गानिस्तान में आ रही थी वो 40 अफ़गान की थी, और वहीं भारत की जो दवाइयाँ थी उनकी कॉस्ट काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से ब्लॉगर ने भी उस दवाई को लेने का माना। और अफ़गानिस्तान जैसे देशों के लिए भारत जहां मानवीय सहायता के रूप में दवाइयों का खेप भेजता है, जिससे अफ़गानी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है और भारत की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की छवि भी मजबूत होती है। और भारत में भी अगर हम देखें तो जेनरिक दवाइयाँ बहुत मिलती है, तो लोगों के लिए जो पैसों का भार है वो काफ़ी कम हो जाता है। जी बिल्कुल दिशा, जिस तरीके से आपने बताया है कि भारत की जो दवाइयां हैं वो लगातार अफगानिस्तान में सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से अब अफगानिस्तान की मार्केट में भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर करता है कि जो भारत की फार्मेसी है उसकी छवि न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मजबूत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो लगातार धोखेबाजी कर रहा है, जो लगातार नकली दवाइयां बेच रहा है, ना उसकी क्वालिटी सही है और ना ही उसका प्राइस सही है, उसे कहीं ना कहीं जोरदार झटका लग रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ भारत की मजबूत नीति की वजह से हो रहा है। और अब फिलहाल देखना होगा कि अफगानिस्तान के साथ साथ भारत और कौन कौन से देशों के अंदर अपनी पैठ आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।